हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लर्नर्स जोन। डू यू नो में आज हमारे लिए टॉपिक है जुडिशियल कस्टडी। इस टॉपिक से पिछले साल यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था जुडिशियल कस्टडी के ऊपर। तो उसी को हम लोग एक छोटे से उसमें दायरे में रह के देख लेते हैं कि क्या क्या है इन अ रैपिड फायर राउंड। जुडिशियल कस्टडी से हम लोग क्या समझेंगे, देखिए, जब भी किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है, व्हेनेवर अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो क्या होता है, अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन जो है अगर 24 घंटे में कंप्लीट अगर नहीं हो पाता है कंप्लीट, है ना, तो क्या करना होता है, द पर्सन इज मैंडेटेड टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट कोर्ट। हमें वैसे भी पता है कि जब भी पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो कुल मिला के यही बात है। अब ऐसे में क्या है कि जो सीआरपीसी या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका जो सेक्शन 167 है वो ये बोलता है और उसमें ये बातें कहीं बताई गई हैं कि ऐसे व्यक्ति को जिसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है तो मजिस्ट्रेट क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, मजिस्ट्रेट क्या क्या कर सकते हैं कि मजिस्ट्रेट में फर्दर रिमांड द पर्सन टू कस्टडी ऑफ पुलिस। सबसे पहला काम तो मजिस्ट्रेट ये कर सकते हैं कि पुलिस के पास वो भेज दें फिर से। लेकिन कभी भी ये जो पुलिस के पास ये जो भेजा जा रहा है, कुल टोटल जो पीरियड है पुलिस के पास, वो जो रहेगा वो व्यक्ति जिसने कि गुनाह किया है, ही शुड नॉट बी मोर देन 15 डेज। किसी भी हालत में पुलिस कस्टडी जो है वो 15 दिन से अधिक की नहीं हो सकती है। ठीक है। पुलिस कस्टडी का मतलब क्या है, पुलिस कस्टडी मीन्स दैट द पर्सन इज कन्फाइंड एट अ लॉकअप और रिमेन्स इन द कस्टडी ऑफ द ऑफिसर। पुलिस कस्टडी का मतलब यह है कि हवालात में उस व्यक्ति को बंद कर दिया जाता है और जो भी वहां पे ऑफिसर इंचार्ज है उसके कस्टडी में वो व्यक्ति रहता है। बस पुलिस कस्टडी का मतलब ये है। और दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि किसी भी हालत में 15 दिन से अधिक जो है वो पुलिस कस्टडी नहीं हो सकती है। अब देखिए, आफ्टर लैप्स ऑफ 15 डेज, जब 15 दिन बीत चुका है पुलिस कस्टडी का, तो ऐसे में अब क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट जो है द पर्सन में बी फर्दर रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी। अब मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको 15 दिन के बाद, ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि 15 दिन पहले पुलिस कस्टडी में देना ही देना है ना, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है पुलिस कस्टडी में 7 दिन रखा जाए, उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो पुलिस कस्टडी में रहेगा वो व्यक्ति वो 15 दिन, उसके बाद उसको जुडिशियल कस्टडी में देना ही देना है। ठीक है। तो यहाँ पे अब है जुडिशियल कस्टडी में दे देना है। अब जुडिशियल कस्टडी का मतलब क्या है, judicial custody means that the person is detained under the purview of the judicial magistrate is lodged in central or state prison। इसका मतलब सबसे पहले तो अंतर हमें क्या मिला, पुलिस कस्टडी में वो जो गुनहगार था, वो जो व्यक्ति था, ठीक है, उसको कहाँ पे रखा गया था, उसको रखा गया था लॉकअप में या हवालात में, है ना, मतलब पुलिस स्टेशन में। अब यहाँ पे क्या है, जुडिशियल कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में उस व्यक्ति को कहाँ रखा जाएगा, सेंट्रल या स्टेट प्रिजन में। मतलब अब वो हवालात में न रह के बल्कि जेल में रहेगा, या तो केंद्रीय जेल में, नहीं तो राज्य के जो जेल होंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जुडिशियल कस्टडी द पर्सन कैन अप्लाई फॉर अ बेल। अगर जुडिशियल कस्टडी है तो जो व्यक्ति है वो अप्लाई कर सकता है जमानत के लिए, बेल के लिए। ठीक है। और ये कहाँ दिया गया है, सीआरपीसी के चैप्टर 33 में। उसके बाद देखिएगा, एक और हमारे जानने वाली बात है कि द जुडिशियल कस्टडी कैन एक्सटेंड अप टू 60 और 90 डेज एज अ होल। इसका मतलब है जुडिशियल कस्टडी जो है वो मैक्सिमम 60 या 90 डेज की हो सकती है, 90 डेज एज अ होल, डिपेंडिंग अपॉन द मैक्सिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ऑफेंस। इसके अलावा देखिए, एन अंडर ट्रायल पर्सन, अब इसमें एक चीज ये समझने वाली बात है कि एन अंडर ट्रायल पर्सन कैन नॉट रिमेन इन जुडिशियल कस्टडी बियॉन्ड हाफ पीरियड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम पनिशमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए सपोज किसी ने कोई जुर्म किया जिसकी मैक्सिमम सजा जो है, मैक्सिमम सजा 5 साल की है, तो इसमें यह कहा गया है कि वो व्यक्ति जिसने कि जुर्म किया है, अगर मान लीजिए वो अंडर ट्रायल, कई बार हमारे देश में आप देखेंगे लंबे लंबे केसेस, है ना, उसकी सुनवाई चलते ही रहती है, और ऐसे में वो व्यक्ति जेल में है, तो मान लीजिए जो भी उसने जुर्म किया है उसकी मैक्सिमम सजा अगर 5 साल की है तो उसका हाफ मतलब 2.5 साल। तो किसी भी सूरत में जो जुडिशियल कस्टडी है वो 2.5 साल से अधिक की नहीं हो सकती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी सूरत में जो उस व्यक्ति की जो 5 साल की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है प्रिस्क्राइब्ड लॉ में, है ना, वो कभी भी जुडिशियल कस्टडी उसकी 2.5 साल से ज्यादा की नहीं हो सकती। इसका मतलब जो भी उसने क्राइम किया है
उसमें जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका हाफ जो है वो लिमिट होगा जुडिशियल कस्टडी की। इन पुलिस कस्टडी द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कैन इंटेरोगेट अ पर्सन। पुलिस कस्टडी में जो भी इन्वेस्टिगेशन चलते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है वो व्यक्ति जिसने कि शायद जुर्म किया है ना, उससे इंटेरोगेशन किया जा सकता है, उससे सवाल जवाब किए जा सकते हैं, है ना। लेकिन जुडिशियल कस्टडी में ऑफिशियल्स नीड परमिशन ऑफ द कोर्ट फॉर क्वेश्चनिंग। जुडिशियल कस्टडी में चूंकि ज्यादातर वो कहाँ पे रहेंगे, या तो केंद्रीय जेल में, नहीं तो राज्य सरकार की जेल में, तो ऐसे में अगर मान लीजिए इंटेरोगेशन करना है, अगर क्वेश्चनिंग करनी है, तो ऐसे में जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, ये जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिशियल्स हैं, उनको पहले कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी, तभी उस व्यक्ति से पूछताछ हो सकती है। इसके अलावा देखिए, इन पुलिस कस्टडी द पर्सन हैज द राइट टू लीगल काउंसिल, है ना। अगर पुलिस के कस्टडी में है, हवालात में है, तो उस समय वो वकील कर सकता है, उसका ये अधिकार है उस व्यक्ति का, है ना। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स व्हिच द पुलिस हैव टू एंश्योर, है ना। इसके अलावा उस व्यक्ति को ये भी अधिकार है कि पुलिस ने उसे क्यों अरेस्ट किया है, उसे बताया जाए। लेकिन जब हम लोग जुडिशियल कस्टडी की बात करते हैं, तो in the judicial custody in jails, while the person under responsibility of the magistrate, the prison manual comes into picture for routine conduct of the person। लेकिन जब वो जुडिशियल कस्टडी में है वो पर्सन, तो ऐसे में जो प्रिजन के जो मैनुअल्स होंगे, मतलब जेल के जो कायदे कानून होंगे, वो लागू होंगे। उस हिसाब से उसको वो अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कि भाई वो किसी से मिल सकता है, वो किसी के एडवोकेट से मिल सकता है, वो अपने, या है ना, आगे जो भी उस प्रिजन के मैनुअल्स जो जो चीजें अलाउ करेंगे वही हो सकता है। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।